हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे पास ना फॉरएवर 21 का एक गिफ्ट कार्ड पड़ा हुआ है और उसको ना 1 साल हो गया मेरे पास, और 1 साल से फॉरएवर 21 में जाके मैंने वो गिफ्ट कार्ड यूज़ नहीं किया। एक और रीज़न है वो गिफ्ट कार्ड यूज़ करने के लिए फॉरएवर 21 में ना जाने का। जितनी बार भी कभी गई हो ना वहाँ पे कुछ पसंद ही नहीं आता है। अगर $5 में चीज़ें मिल गई तो 6 चीज़ें खरीद सकती हूँ मैं। ये देखो $35 की दी है और अभी $15 की, और मेरे को अच्छी भी लग रही है। ट्राई करके ये देखती हूँ। अब मेरे इसमें कलर ये नहीं, ये कलर तो मेरे को है, याद है मैंने वो ब्लू ले लो। ये देखो एक शर्ट ड्रेस, ये 40 की है बट पूरे स्टोर में 50% ऑफ चल रहा है तो 20 की पड़ेगी। लगता है ट्राई करनी चाहिए। लेट्स ट्राई। Like I could die without you next to me. It's the way that you look at me makes me feel like I can't breathe. Ain't right. Oh no, it ain't right. Do you think I should try this? No. Oh no, you're calling my phone, but I'm all alone. It will look exactly like this. थोड़ी खुली खुली अच्छी लगेगी। Let's try दोनों में से कौन सी अच्छी लगेगी। It ain't right. 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 It इस सेक्शन में आकर डर लग रहा है, ये सारी स्वेटर्स देख देख कर कहना मैं विंटर्स तो नहीं आ गया फिर से। अभी तो अच्छे से समर्स आए भी नहीं है और यहाँ पे विंटर का सामान आ गया। वेरी बिग। इट्स अ स्टाइलिश थिंग, ट्राई करो। तो चलो अभी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि आज $30 खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इनका ट्रायल रूम ही बंद है। इनको डर है कि अगर ट्राई कर लिया तो पता नहीं फिर लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ट्रायल रूम ही बंद है। आप क्या कहते हो? तो बिना ट्राई के मैं 2 चीज़ों का रिस्क तो बिल्कुल नहीं लूँगी। ये लेट्स थिंक अबाउट इट। ये मुझे अच्छी लगेगी और ये भी, ये स्टाइलिश लगेगी, राइट? बाय दीज 2 और ब्लू वाली एक साथ। नहीं, फिर वापस आना पड़ेगा इनको करने के लिए। इन दोनों में से एक ही लूँगी, ये या ये। तो अब ट्राई नहीं कर सकते तो मैं यही ड्रेस फाइनल कर रही हूँ, यही ले रही हूँ और ये घर जाके दिखाऊंगी कैसे लग रही है। ये क्लचर्स ले लेती हूँ मैं, मेरे को ये चाहिए भी सही। तो ये $8 के हैं और 50% ऑफ है, तो ये मिल जाने चाहिए $4 के। ये इयररिंग्स मेरे को ना लूप्स वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये $6 के हैं और 50% ऑफ के बाद ये भी $3 के पड़ेंगे। $3 के लूप्स नॉट बैड फॉरएवर 21 से। तो ये ले लिया, ये ले लिया। अब लगता है कुछ पैसे देने पड़ जाएंगे। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, यहाँ के जो ट्रायल रूम्स थे वो बंद थे, ट्राई कर नहीं पाई थी, ड्रेस उठा ली, अच्छी नहीं लगी तो वापस किया था और तभी ये कार्ड मिला था। आज फिर यही हुआ है, ट्रायल रूम बंद है, एक ड्रेस उठा ली है, पता नहीं अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, फिर वापस आऊँगी, वो ड्रेस वापस करूँगी, फिर फेक कार्ड मिल जाएगा। ये सिलसिला कितने साल चलेगा भाई? सेफोरा के आगे से जब भी जाते हैं ना, लड़कियों को शायद कुछ ना कुछ लेना हमेशा याद आ ही जाता है। तो मुझे भी याद आ गया कि मैंने भी एक चीज़ लेनी है, सेफोरा चलते हैं फटाफट से।
मुझे मेनली तो मेरे को चाहिए फाउंडेशन ब्रश, ठीक है। अब फाउंडेशन ब्रश समझ में नहीं आ रहा कि एक लूँ जो कि सेफोरा से $21 का है, या फिर ये पूरा सेट ले लूँ जो कि $65 का है, और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ब्रशेज हैं। टफ चॉइस इसी को कहते हैं यार, खर्च करने होते हैं ₹2 और तुम ₹10 खर्च करके आ जाते हो सेल के नाम पे। लेकिन जब ऐसी चॉइस हो कि यार 7 का सेट मिल रहा है 65 में और एक अकेला मिल रहा है 21 में, तो कोई क्या करेगा? आप क्या करोगे? लड़कियों के रिप्लाईज डेफिनेटली लड़कों के रिप्लाईज से अलग होंगे, बट कमेंट करके बताओ लड़के क्या बोलेंगे और लड़कियाँ क्या बोलेंगी। आप लोग कमेंट्स में क्या जवाब दोगे मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने 7 वाला सेट ले लिया है। ये देखो, ब्रामली सिटी सेंटर ने एक डेडिकेटेड एम्प्लॉयमेंट लाउंज बनाया है सभी उन लोगों के लिए जो इस मॉल में कोई ना कोई जॉब सीख कर रहे हैं। जितने भी रिटेलर्स हैं यहाँ पर, उनके पास कोई पोजीशंस है तो वो यहाँ पर रजिस्टर करा देते हैं अपनी पोजीशंस, और जितने भी जॉब सीकर्स हैं वो यहाँ पर आकर रेज्यूमे सबमिट करा सकते हैं, और ये लोग उन रिटेलर्स को रेज्यूमे देकर इंटरव्यू अरेंज करा रहे हैं। ब्रामली सिटी सेंटर में जॉब करना बहुत आसान हो गया। See, find your dream job in 5 simple steps। तो कोई इनकी वेबसाइट है शायद वर्किंग, वहाँ पर अपना अकाउंट बनाओ, अपना रेज्यूमे डालो, एजुकेशन एंड योर अवेलेबिलिटी, स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस, एंड दे विल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। तो गाइस, इस वेबसाइट का एटलीस्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी जो स्टूडेंट्स कनाडा में आने का प्लान कर रहे हैं। रिटेल की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ रिटेल के पास ना पार्ट टाइम जॉब्स, फ्लेक्सिबल आवर्स, वीकेंड जॉब्स, ये सब रहती है, तो अपने स्कूल के साथ भी अपनी जॉब की टाइमिंग्स को मैनेज अच्छे से कर सकते हो। तो दिस कुड बी अ यूजफुल थिंग। कितना ब्यूटीफुल ऑफिस बनाया यार इन्होंने। सी, यू कैन जस्ट स्कैन द कोड और इस वेबसाइट के ऊपर आपको ब्रामली सिटी सेंटर में जितनी भी जॉब्स हैं वो मिल जाएंगी। तो इस वेबसाइट का नाम भी नोट कर लो यार। और ये एम्प्लॉयमेंट लाउंज का जॉब बोर्ड है, तो यहाँ पर अभी इनके पास जितनी पोजीशंस हैं वो उन्होंने यहाँ पर लगाई हुई हैं। तो अगर आप ब्रामली सिटी सेंटर के आसपास रहते हो तो एक बार यहाँ पर आकर विजिट भी कर सकते हो देखने के लिए कि इस वक्त कौन सी पोजीशंस ओपन है। Guys, I try to answer as many questions as you ask me, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है या मुझे उसकी नॉलेज होती है या मैं बता सकती हूँ। तो ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे 2-3 वीडियो पे कमेंट करके पूछा है कि शिल्पा, कनाडा में जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, मतलब ओल्ड एज लोगों का क्या लाइफस्टाइल है, वो कैसे रहते हैं, बच्चे मूव आउट कर जाते हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं या खाना भी खुद नहीं बन पाता, और यहाँ पर तो स्नो शवल भी करनी पड़ती है विंटर्स में, ग्रास कटिंग करनी पड़ती है समर्स में, तो हाउ डू दे मैनेज देयर लाइफ। तो अब जितना मुझे पता है, जितना मैंने यहाँ पर देखा है लोगों का लाइफस्टाइल, और जितना मैं यहाँ पर लोगों को जानती हूँ, उसके हिसाब से आपको बताती हूँ। तो स्पेशली उन सब्सक्राइबर के लिए आंसर है। तो देखो, मैं आपके क्वेश्चंस जितना मुझसे हो सकता है मैं बताती हूँ। तो पहले तो ये मिथ है कि सभी बच्चे मूव आउट कर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे इंडिया में भी बच्चे तभी मूव आउट करते हैं जब एक रिक्वायरमेंट हो जाती है। लाइक अगर आप, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हिसार में रहते हैं और मैंने ग्रेजुएशन के बाद MBA करने के लिए आई मूव्ड इन गुड़गांव, और उसके बाद जॉब पुणे लग गई तो वहाँ चली गई। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पापा मम्मी को छोड़कर निकल गई, बट दैट वाज अ रिक्वायरमेंट कि हायर स्टडीज़ के लिए चले गए, जॉब के लिए चले गए, घर से दूर कहीं बहुत जॉब लगी है तो चले गए, या फिर शादी के बाद जब सास बहू की बनती नहीं है तब चले जाते हैं, राइट। मतलब रिक्वायरमेंट ही होती है कोई ना कोई। सेम इज ट्रू हेयर। सारे बच्चे मूव आउट नहीं करते, या तो जब घर छोटा हो जाता है, ग्रोइंग फैमिली को अकोमोडेट नहीं कर पाता, तब बच्चे मूव आउट करते हैं, या फिर पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं। कनाडा भी छोटा नहीं है, राइट, अलग अलग प्रोविंसेस हैं, एक शहर से दूसरे शहर भी काफ़ी दूर दूर है, तभी लोग मूव आउट करते हैं। इट्स नॉट अ फैशन हेयर। आजकल मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा है कि यार इंडियन बच्चे ना, उन्होंने थोड़ा सा फैशन ऐसा बना लिया है कि यार जैसे ही एज होगी तो मूव आउट कर लिया। बट आई हैव इटालियन फ्रेंड्स, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम आयरलैंड हु आर लिविंग हियर, एंड एट द एज ऑफ 32, 33 दे आर स्टिल लिविंग विद देयर पेरेंट्स। तो इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी दैट आपके बच्चे मूव आउट करेंगे ही करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारी इंडियन फैमिलीज को मैं यहाँ पर ऐसे जानती हूँ जिनके बच्चे शादी करने के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर कनाडा में रह रहे हैं,
और ऐसी बहुत सारी इंडियन फैमिलीज को जानती हूँ जिन्होंने इंडिया से अपने पेरेंट्स पीआर पे बुलाए हुए हैं, सुपर वीज़ा पे बुलाए हुए हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं वो। तो फिर लेकिन अब अगर ऐसी सिचुएशन आई गई है कि आपकी एज 90 ईयर्स हो गई है और बच्चे आपके साथ नहीं रहते हैं, आप किसी दूसरे शहर में हो, रिमोट कंट्री में हो, डाउन साइज कर लिया, फिर क्या करेंगे? तो इसको नेगेटिव सेंस में मत लेना, बहुत ही पॉजिटिव सेंस में लेना। हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मुझे लगता है पहले एक चीज़ को ना एक लॉजिक के साथ और पॉजिटिविटी के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर समझ में ना आए तब नेगेटिव बोलो। कनाडा में रिटायरमेंट होम्स का, रिटायरमेंट रेजिडेंसेस का बहुत ही ज़्यादा चलन है। दे आर वेरी इन, और लोग पसंद करते हैं रिटायरमेंट रेजिडेंसेस में जाना, क्योंकि अब रिटायरमेंट रेजिडेंस सुनकर वो इंडिया वाले बड़ी करुणामय, वो अगर वृद्धाश्रम की याद आ रही है जिसमें बच्चे छोड़ जाते हैं माँ बाप को और कभी वापस जाते ही नहीं है, तो वैसे वाले रिटायरमेंट रेजिडेंसेस नहीं कह रही हूँ मैं, लग्जरी 5 स्टार होटल टाइप की रेजिडेंसेस कह रही हूँ जिनकी मंथली फ़ी होती है। तो जब लोग 80-85 के हो जाते हैं ना, कनाडा में लकीली भगवान की दया से लोगों का एवरेज टाइम स्पैन, लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा है। 85 से 90 ईयर्स तक यहाँ पर लोग बड़े आराम से जीते हैं। तो 80-85 की एज में जब उनको लगता है ना कि यार अब घर मैनेज नहीं हो पा रहा, बड़ा घर, कुकिंग नहीं हो पा रही है, या फिर PSW की ज़रूरत पड़ती है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर की, आपको शावर वगैरह देने के लिए, ये डॉक्टर्स या नर्सेज आपको रेगुलर चाहिए, कुछ ऐसी बीमारियां लग गई हैं, तो लोग अपना घर वर बेचकर सारा पैसा बैंक अकाउंट में डालकर रिटायरमेंट रेजिडेंस में शिफ्ट हो जाते हैं। और रिटायरमेंट रेजिडेंसेस ना छोटे छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट्स की तरह होते हैं एक बिल्डिंग में। जैसे मेरे पीछे एक बहुत ही बड़ा रिटायरमेंट रेजिडेंस है, ब्रामली रिटायरमेंट रेजिडेंस। इसमें पता नहीं कितने सारे कॉन्डोज होंगे, स्टूडियो अपार्टमेंट्स होंगे, 1 बेडरूम कॉन्डोज होंगे, 2 बेडरूम कॉन्डोज होंगे। फ़ायदा ये है इन रिटायरमेंट रेजिडेंसेस का, एक तो जब आप 85-86 के हो जाते हो ना, बहुत सारे लोग आपकी कंपनी इंजॉय नहीं करते, राइट? सिर्फ आप ही की एज के लोग आपकी कंपनी इंजॉय करेंगे ज़्यादा। तो आपको अपने ही माइंड सेट की, अपनी ही एज के लोग मिलते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। सुबह आप ब्रेकफास्ट करने के लिए एक जगह पर मिल रहे हो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और ब्रेकफास्ट वगैरह भी आपको फिक्स मेन्यू भी मिलता है और बुफे भी है, मतलब आप ऑर्डर भी कर सकते हो चीज़ों को, और खाना आपके लिए कोई और बना रहा है, क्लीनिंग आपकी कोई और कर रहा है। और हमेशा PSWs, पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स, रजिस्टर्ड नर्सेज एंड RPNs यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, जो कि लोगों को सर्विसेज देने के लिए आती है। तो अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो आपके लिए हमेशा कोई ना कोई है आपकी हेल्प करने के लिए। स्नो शवल नहीं करनी है, ग्रास कटिंग नहीं करनी है, और फिर भी बैक यार्ड का, फ्रंट यार्ड का जो रिटायरमेंट रेजिडेंसेस के होते हैं उनका आप पूरा मज़ा उठा सकते हो। दीज डिफरेंट कप चीप रिटायरमेंट रेजिडेंस पे स्टूडियो अपार्टमेंट आपको ना लोकेशन के हिसाब से कि आप कहाँ रह रहे हो, हर सिटी में मल्टीपल रिटायरमेंट रेजिडेंसेस हैं। अगर मैं ब्रैम्पटन की बात करूँ तो $2,500 पर मंथ से लेकर $5,000-7,000 पर मंथ तक आपको रिटायरमेंट रेजिडेंस मिल जाते हैं, जिसमें डिपेंड्स आप स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हो कि या 3 बेडरूम ले रहे हो। येस, कई लोग 3 बेडरूम रिटायरमेंट रेजिडेंस भी लेते हैं, बिकॉज उनके बच्चे जो दूसरी सिटीज़ में रहते हैं जब उनको मिलने के लिए आते हैं तो वो भी उनके साथ उन्हीं के घर में स्टे कर सकते हैं। आप अपना खाना ऑर्डर कर सकते हो पैंट्री से, स्मॉल किचन भी होती है, खुद भी कुक कर सकते हो। कई बार आपको पैंट्री का खाने का मन नहीं होता है, जो दूसरे ने कुक किया वो खाने का मन नहीं होता, तो सारी सर्विसेज होती हैं। इट्स लाइक होटल फैसिलिटी जिसमें आपको क्लीनिंग, कुकिंग, लॉन्ड्री, सेफ्टी, सिक्योरिटी, डॉक्टर, नर्सेस सब मिल रहे हैं। आपको आपके फ्रेंड्स मिल रहे हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वीकेंड्स में आपको कहीं घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, और रोज़ की इवनिंग की कोई एक्टिविटी होती है, कभी मूवी नाइट होती है, कभी गेम्स नाइट होती है। दे मेक श्योर दैट योर रिटायरमेंट इज़ एज मच फन एज दे कैन मेक इट टू बी। मेरी पिछली जॉब में ना मैं रिटायरमेंट रेजिडेंसेस के लिए हायरिंग भी करती थी, तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू लॉट ऑफ पीपल हु लिव इन रिटायरमेंट रेजिडेंसेस एंड आई आस्क्ड देम, डू यू लाइक इट? एंड दे सेड वी लव इट, वी डोंट वांट इट एनी अदर वे। हम अपने घर में अकेला अकेला मुंह लेकर क्यों बैठे रहे जब हम यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ रोज मस्ती मार सकते हैं। एंड पीपल ट्रीट अस लाइक, इमेजिन लिविंग इन अ 5 स्टार होटल फीलिंग लाइक अ होम। तो रिटायरमेंट यहाँ पे इतनी डिप्रेसिंग नहीं है, और अगर बच्चों की याद आ रही है तो आप बच्चों से मिलने भी जा सकते हो और बच्चों को यहाँ बुला भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइफ में यार यही है कि आपने अपने टाइम पर अपनी लाइफ जी है, राइट? जब आप बूढ़े हो जाओगे तो थोड़ा सा अपने बच्चों को भी स्पेस दोगे उनकी लाइफ जीने के लिए भी। तो इसको पॉजिटिव सेंस में लो, मतलब मेरे को लगता है नॉट बिफोर 85, अगर मैं इतना लंबा जी भी ली तो 85 की एज के बाद तो मैं खुद भी कोशिश करूंगी यार कि मैं और अमित किसी रिटायरमेंट रेजिडेंस में चले जाएं और वहाँ पे जो फेलो फ्रेंड्स हैं उनके साथ यूट्यूब वीडियोस बनाएं। तो वेट करना मेरी 85 की एज में जो रिटायरमेंट रेजिडेंस से वीडियोस आएंगी उनका। मतलब ऐसा नहीं है कि एमी घर से धक्का देकर निकाल देगी तब रिटायरमेंट रेजिडेंस में आएंगे, घर वर बेचकर पैसा सारा बैंक अकाउंट में डालकर मस्ती मारने के लिए आएंगे रिटायरमेंट रेजिडेंस में। और शायद उस टाइम पर ना $5,000 वाला जो आज 2 बेडरूम रिटायरमेंट रेजिडेंट वो होगा, कॉन्डो होगा, वो खरीदेंगे। एमी के लिए भी एक रूम अलग से रख लेंगे। तो गाइज
रिटायरमेंट ना उतनी ही डिप्रेसिंग और उतनी ही एक्साइटिंग हो सकती है जितना आप उसके लिए प्लान करो या जितना जिस हिसाब से आप उसके लिए सोचो. टेक इट एज फन. आई फॉरगॉट टू टेल यू, बहुत सारी ग्रुप क्लासेस भी होती है इनके लिए. फिजियोथेरेपी क्लासेस, एक्सरसाइजेस क्लासेस, योगा क्लासेस. मतलब दे मेक श्योर कि आपकी रिटायरमेंट पूरी तरह से एक्टिव और हेल्दी हो. और लग रही है ना बिल्डिंग भी कि पूरी लग्जरी बिल्डिंग है जहाँ बहुत सारे बूढ़े लोग एक कॉमन रूम में बैठकर या तो जोक कर रहे हैं या फिर कोई अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं. लाइब्रेरीज भी होती है यहाँ पे. इस रिटायरमेंट रेसिडेंस की खास बात तो ये है कि बिल्कुल मॉल के सामने है यार. अगर कुछ भी नहीं करना तो शॉपिंग करने चले जाओ. बैंक में पैसा तो पड़ा ही है. तो रास्ते में ना बस वही वीकली ग्रॉसरी करने रुके वॉलमार्ट की. आप लोग भी बोलोगे कितनी ग्रॉसरी करते हैं यार. जब बड़े आए हुए थे ना घर में तो बड़ा रेगुलर खाना बनता है. जो हम लोग तो ना ऐसे बस चाय ब्रेड खा लिया सुबह ब्रेकफास्ट में और कुछ भी बना लिया लंच में और कुछ भी नहीं बनाया डिनर में, ऐसे करते थे. अब मम्मा की वजह से ना खाने की रूटीन इतनी सेट है तो भाई घर में अब लग रहा है कि भाई ये प्रॉपर घर है जिसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनता है और उसके लिए ग्रॉसरी भी करनी पड़ती है. तो फिर इसीलिए अभी रुके थे ग्रॉसरी करें. तो बता दूँ आपको, ये तो पिछले बार बताया था आपको मैंने कि वॉलमार्ट ने प्लास्टिक बैग्स रखने जो पहले वो मिलते थे ना साथ में ही, वो तो रखने बिल्कुल बंद कर दिए प्लास्टिक बैग्स. पेपर बैग्स रखने शुरू किए थे इन्होंने. जो 15 सेंट्स का एक पेपर बैग मिलता है बट यू विल नॉट गेट इट एवरी टाइम. तो जैसे आज हमें पेपर बैग्स भी नहीं मिले तो हमने ये थैला खरीदा है $1 का वॉलमार्ट से. तो आप भी ऐसा एक थैला खरीद लो $1 का और हर बार जब भी वॉलमार्ट आओ ये अपना थैला घर से लेकर आओ. नो प्लास्टिक बैग फ्रॉम नाउ ऑन, ओके. और पेपर बैग की कोई गारंटी नहीं है. वीडियो बन रही है, तुम्हें कार तक लेके जाना पड़ेगा. आई एम सॉरी.